ये एक जोन था ब्रेकआउट का, तो इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैंने किया, तो मैं स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊंगा? तो मेरा आइडियल स्टॉप लॉस क्या होगा? तो अगर मैं बाइंग साइड का सोच रहा हूं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे पता चलता है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट पता चलता है कि सेक्टर वगैरह जो है वो सही चल रहा है, जिस भी सेक्टर में जाऊंगा उसका सही चल रहा है। अभी अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है तो कभी भी ट्रेड में आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपका साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चार्ट बता रहा है ना, चार्ट कभी भी आपको लॉस नहीं करवाता, आपका होप आपको लॉस करवाता है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो है मनी मैनेजमेंट। हम ट्रेड तो कर लेते हैं, सेटअप तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में जाके कहीं ना कहीं जब हम पोजीशन साइजिंग मैनेज करने जाते हैं तब जाके हम फेल हो जाते हैं। एक ट्रेडर फेल क्यों होता है? वो कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से एक ट्रेडर को दिक्कतें फेस होता है, जिसकी वजह से उसका कैपिटल जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है? आज के इस वीडियो में उन सारे टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है, कि आपका रोड मैप क्या होगा, वो कौन से पॉइंट है जिसकी इंप्रूवमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि ये चीजें नहीं हो रहा आपसे, इसका मतलब आपका डायरेक्शन गलत है। ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनिएगा। मैंने जो भी मेरा करियर रहा है स्टॉक मार्केट में, जितने भी टाइम मैंने दिया है ना, इन पॉइंट को मैंने बारीकी से देखा और मैंने उन लोगों को भी देखा जो सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। उनमें वो कौन से खूबियां है, वो कौन सी चीजें हैं जो वो फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो में ना उन सारे विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेडर के पास क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई भी ट्रेडर हो, उसके पास सबसे पहला जो चीज होता है ना वो है एक सेटअप, ठीक है। कोई भी एक सेटअप जो है वो ढूंढ लो, कोई भी एक सेटअप ढूंढ लो। पहला आपका काम है एक सेटअप ढूंढना, ठीक है। कोई भी सेटअप हो सकता है, एक्स वाई जेड, मैं इसका नाम दे देता हूं एक्स वाई जेड। कोई भी सेटअप ढूंढ लो एक। अब आप कहेंगे कि सेटअप, कौन सा सेटअप यूज करें, क्या यूज करें, कौन सा सेटअप बेहतर है? हर एक सेटअप मार्केट में बेहतर है, नो डाउट। हर एक सेटअप मार्केट में बेहतर है, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। लोग कहते हैं ना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग पहले चलता था, अभी लोगों को, हर किसी को पता हो चुका है ब्रेकआउट के बारे में, इस वजह से नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि पहले मान के चले यहाँ पर एक सेलर था, बार बार मार्केट यहाँ से गिर रहा था, वापस मार्केट यहाँ पर आया, वापस गिरा। जब ये इसको ब्रेक करते, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायर आया। तो उस बायर को समझने के लिए ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो सेटअप कोई भी हो, चाहे वो ब्रेकआउट सेटअप हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप हो, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, हर एक सेटअप काम करता है। तो दिक्कत सेटअप पे कभी भी नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा कि सेटअप की एक्यूरेसी होती है 70%, 40%, 50% होती है ना। कोई कहेगा 30%, कोई कहेगा 40%। बैक टेस्ट रिजल्ट का ये नतीजा रहा है। कोई भी सेटअप कभी भी पहला प्रेफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। ये पहली बार मैं कह रहा हूं आपको, सेटअप कभी भी पहला प्रेफरेंस नहीं है ट्रेडिंग का। लोगों को लगता है कि सेटअप ही पहला प्रेफरेंस है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सेटअप पहला प्रेफरेंस कभी भी नहीं है ट्रेडिंग में। सेटअप आपको मिलेगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मैं दिखाता हूं आपको कि मान के चलिए एक स्टॉक ऐसे ऐसे करके गिर रहा है, तो ये बेसिकली डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, राइट। अब मैं मान के चलता हूं ये डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे गिर रहा है। जब इसी स्टॉक को आप, जैसे कि जब ये यहां से गिर रहा था ना, यहां से यहां तक अपसाइड भी मोमेंटम था। तो जब इस जगह को आप 1 आवर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक स्टॉक जो ऐसे ऐसे गिर रहा था, अचानक से वो ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा रहा है, हाई हाई बना रहा है। तो लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ पर भी इस रैली पे भी ट्रेड कर लेते हैं, और लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। लेकिन ये बेसिकली एक मेजर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का हिस्सा है। तो सही जगह पे यूज करना पड़ता है। ये एक पॉइंट है कि सही जगह पे आपको, जो भी आपका सेटअप है उसको सही जगह पे आपको यूज करना होगा। तो सेटअप पहला प्रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सेटअप एक होना चाहिए आपके पास कि मैं इसी सेटअप पे ट्रेड करूंगा। इससे क्या होगा कि आप, जो नॉइज होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रेड कर लेना, कभी भी ट्रेड कर लेना। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि अगर आपको हर समय पे सेटअप मिल रहा है ट्रेड करने का, तो वो सही सेटअप नहीं है, ठीक है। कि मुझे हर जगह पे, हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में मुझे एक ट्रेड मिल रहा है, तो वो सेटअप नहीं है। एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें मुझे कम ट्रेड मिले, लेकिन जो मुझे पता है कि यहां से रिवर्सल है। प्राइस एक्शन एक्चुअल में क्या है, ध्यान से सुनो। हर कोई आपको बताएगा प्राइस एक्शन टेक्निकल ये है वो। टेक्निकल कुछ नहीं है भाई, ध्यान से सुनो। टेक्निकल का मतलब है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करो और रिवर्सल पॉइंट ढूंढो, दैट्स इट। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, रिवर्सल पॉइंट ढूंढो, दैट्स इट। यही टेक्निकल है, नथिंग एल्स। इसके बाहर कुछ भी नहीं है टेक्निकल में। तो सेटअप या जो कुछ भी आप कहे, ये टेक्निकल के अंडर में ही आता है। तो उस सेटअप का एक ही काम होना चाहिए
कि मुझे एक ऐसा स्टॉक निकाल के दो, किसी भी मार्केट में किसी भी चार्ट में मुझे एक ऐसा स्टॉक निकाल के दो, ऐसा स्क्रिप्ट निकाल के दो जिससे मुझे ट्रेंड मालूम पड़े और रिवर्सल मालूम पड़े। दो ही चीज है, ट्रेंड और रिवर्सल, दैट्स इट। वही सेटअप है। जिस सेटअप से वो चीज मिल जाए उसको यूज करना शुरू करो। ये मत सोचो कि ये तो इसकी एक्यूरेसी ये है, उसकी एक्यूरेसी वो है, ये हो जाता है वो हो जाता, कुछ भी नहीं होता, सिंपल है। तो सेटअप क्या है? एक चीज जो टेक्निकल को समझाता है। टेक्निकल क्या है? सिंपल 2 लाइन में टेक्निकल कहूंगा, एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे और रिवर्सल बता दी, यही टेक्निकल है, राइट। तो हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम है एक सेटअप ढूंढो, जो कि पहला प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं लिख लेता हूं XYZ, मेरे पास एक सेटअप है। दूसरा मेरा काम क्या है? सेटअप तो मिल गया, उस सेटअप को अब यूज करना है मुझे, राइट। सेटअप मुझे मिल गया, XYZ जो भी है मुझे मिल गया, उस सेटअप को मुझे यूज करना है। तो मेरा दूसरा काम क्या है? मेरा दूसरा काम है कि जब मैं उस सेटअप को यूज करूं, उस सेटअप पे मैं ट्रेड करूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए। मेरा दूसरा जो काम है, इमीडिएट काम, कि सेटअप मिल गया, एक ट्रेड मिल गया, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, मैं ट्रेड करना चाहता हूं। दूसरा मेरा काम है कि उस सेटअप पे जो ट्रेड में पंच करने जा रहा हूं उसमें मुझे रिस्क क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, वो देखो। सेटअप मिल गया, रिस्क देखो, रिवॉर्ड देखो, दूसरा काम, ठीक है। तो जब भी आप बैठे स्क्रीन के सामने, आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपका एक सेटअप है, और उस सेटअप में कोई भी ट्रेड आता है तो आपको देखना है कि उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। दूसरा काम, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, मिल गया। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ भी हो सकते हैं, तो मिनिमम 1:2 1:3 इस रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करो। तीसरा काम क्या है? ये तो 2 चीज हो गए, ट्रेड मिल गए। तीसरा काम है एनवायरमेंट, कि सेटअप कोई भी हो, अगर मार्केट गिरते हुए मूड में है, मार्केट में न्यूज है, एग्रेसिव न्यूज है, तो कोई भी सेटअप, बाइंग सेटअप हो, सेलिंग सेटअप हो, वो एक्टिव ही नहीं होगा। अगर वो होगा भी, वो ठीक से काम नहीं करेगा। आप बार बार रिस्क लेते रहेंगे, वो आपको बार बार लिक्विडेट करता रहेगा, वो आपको बार बार आपके लॉसेस आपको देता रहेगा। तो एनवायरमेंट देखो, ये कोई नहीं बताता आपको, ये इंपॉर्टेंट है मार्केट का एनवायरमेंट। आज के दिन इंडियन मार्केट में मैं कम काम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें? तीसरा एनवायरमेंट चाहिए, कि एनवायरमेंट क्या चल रहा है मार्केट में, एनवायरमेंट क्या चल रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्या चल रहा है मार्केट में, एनवायरमेंट क्या चल रहा है, वो देखो। तो अगर मैं बाइंग साइड का सोच रहा हूँ, पॉजिटिव एनवायरमेंट चाहिए। पॉजिटिव एनवायरमेंट कैसे पता चलता है? पॉजिटिव एनवायरमेंट पता चलता है कि सेक्टर वगैरह जो है वो सही चल रहा है, जिस भी सेक्टर में जाऊंगा उसका सही चल रहा है अभी। तो जो भी आप स्टॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, XYZ जो भी स्ट्रेटेजी उस पर आप लगा रहे हैं, सेटअप XYZ वाला स्ट्रेटेजी क्यों लगा रहे हैं? ताकि आपको या तो बॉटम मिल जाए या रिवर्सल पॉइंट मिल जाए, राइट। और जब आप जा रहे हैं, या तो जब आपको बॉटम मिला, आप पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं, बाइंग साइड का, आपको देखना है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे पता चलेगा? कि सेक्टर पॉजिटिव है, कुछ चल रहा है सेक्टर में, सेक्टर पॉजिटिव है। और अगर आप टॉप में शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको देखना होगा नेगेटिव एनवायरनमेंट, कि देखो सेक्टर कुछ सही नहीं चल रहा, गिरेगा। मीडिया सेक्टर को जाके देख लो, इसी कैटेगरी में आ रहा था, ठीक है। वो देखो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला हमने देख लिया सेटअप, दूसरा हमने देख लिया रिस्क टू रिवॉर्ड, तीसरा जो इमीडिएट मुझे देखना है वो क्या है? वो एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। अब है चौथा पॉइंट, वो है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है तो कभी भी ट्रेड में आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपका साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मिलके 40% है, साइकोलॉजी 60% है। साइकोलॉजी 60% है, ध्यान रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? जब मार्केट गिरता है लोग निकल जाते हैं, हालांकि वही समय होता है सही स्टॉक को बाई करने का, है ना। जब मार्केट मोमेंटम में होता है हर कोई आता है बाई करने के लिए, हालांकि वही समय बेच के निकलने का। तो साइकोलॉजी को समझो कि आपका साइकोलॉजी क्या कर रहा है। एक स्टॉक गिर सकता है, नीचे आ सकता है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी आप में है क्या? अगर वो आपके अगेंस्ट पे गया, अगर आप स्टॉप लॉस के बिना काम करें, क्या हमें स्टॉप लॉस के बिना भी काम करना चाहिए? तो कभी कभी क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट पे भी जाते हैं, हमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है,
तो अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए नहीं है, तो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये आगे चल के बहुत ऊपर जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो लंबे समय के लिए, 20 साल के लिए। अब देखो, अब जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो स्टॉप लॉस के बिना ही काम करते हैं, ठीक है, वो उतना स्टॉप लॉस लगाते नहीं, वो ग्रोथ देखते हैं, वो ट्रेडर तो नहीं है, राइट। तो ट्रेडर वाले क्या है, स्विंग ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड के लिए आते हैं, छोटे छोटे मोमेंटम के लिए आते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस कंपल्सरी आपको लगाना होगा। अब दिक्कत कहां पर होता है एक इंसान को, दिक्कत होता है कि वो स्टॉप लॉस ठीक से नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? मेन कारण क्या है? मेन कारण है उसको लॉस नहीं देना है। आप नोटिस करके देखिएगा, आपके अंदर एक ही पॉइंट होगा जो पॉइंट आपको बार बार रोक रहा होगा। आपके लॉसेस के पीछे आप एनालाइज करिएगा, ठीक है, कभी भी बड़ा लॉस होना एक बार खुद से सवाल करिए कि लॉस का कारण क्या है। लॉस का कारण है कि आप उसको एग्जिट कर सकते थे, वो जो बड़ा लॉस है ना, आप उसको कम लॉस में कवर कर सकते थे, लेकिन आपके अंदर एक होप था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट गया नहीं। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट आपके कॉस्ट के आसपास आता है, आपको लगता है अच्छा टिका ही गया, अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन तुरंत बाहर से गिर जाता है होप, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी में आता है। सबसे पहले देखो, किसी भी जगह पे ट्रेड पंच कर रहे हो ना, एक सेटअप लो और उस सेटअप पे ध्यान से सुनो, एक सेटअप लो और उस सेटअप पे कोई भी सेटअप हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, उसमें मास्टर करना है कि भाई देखो ये SL है, ये टारगेट है, दैट्स इट। इस पे मैं ट्रेड करता रहूंगा, भले मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो, भले मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो, हर एक ट्रेड मेरे फेवर पे नहीं जाएगा, लेकिन मुझे अगले 3 महीने 4 महीने इससे बाहर नहीं जाना है। 4 महीने मैं इसमें ही ट्रेड करूंगा। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, मान के चलिए मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपए, मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर ट्रेड में 2,000 रुपए का लॉस प्लान कर रहा हूं या 3,000 रुपए का लॉस प्लान कर रहा हूं हर ट्रेड में। अगर 3,000 रुपए में लॉस प्लान कर रहा हूं तो उसमें मेरा मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए 6,000 रुपए। जहां पर मिले वहां पर ये ट्रेड करो। जिस जगह पे आपको दिख रहा है कि देखो अगर ये मेरे फेवर पे नहीं चला 3,000 का लॉस होगा, अगर चला तो 6,000 का प्रॉफिट होगा। जिस सेटअप पे दिख रहा है, जिसमें ROI आपका बढ़िया बैठ रहा है, उसमें ट्रेड करो। और जब ट्रेड कर रहे हो, इस पॉइंट का ध्यान रखो, जब ट्रेड कर रहे हो आपका स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स्ड रहे, वो फिक्स रहना चाहिए। लोग लॉस ही नहीं ले पाते। लोग जब भी जाते हैं ना कि मुझे ट्रेड करना है, अच्छी बात है, आप जाते हो ट्रेड करने, आप ट्रेड में पंच करते हो, नीचे आते हैं आप होप में बैठ जाते हो कि अच्छा गिरेगा तो वापस उठ भी जाएगा, तो आप उस होप में बैठे रहते हो, लेकिन ये उठता ही नहीं है। आपको लगता है कितने ही गिरेगा, बहुत गिर चुका है, आप खरीदते हो और गिर जाता है। तो स्टॉप लॉस कंपल्सरी रखो। दूसरा पॉइंट एक बताता हूं, कुछ लोग अर्ली स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ये और एक प्रॉब्लम है कि अरे नीचे जा रहे बेच देता, तुरंत बेच दिया, उसके बाद वहां से ऊपर आ गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्टॉप लॉस होता है एक ऐसा जोन जहां पर प्राइस फ्रीक्वेंटली ट्रेवल नहीं कर सकता। उस जोन को आइडेंटिफाई करो कि देखो प्राइस ना वहां पर बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेवल नहीं कर सकता, प्रोबेबिलिटी कम है कि प्राइस बार बार उस जगह पे विजिट करे। उसी को हम एज ए स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देते चलिए, जैसे कि ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। मान के चलिए मैंने यहां पर एक ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। यहां पर एक ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, मान के चलिए, ठीक है। ये एक जोन था ब्रेकआउट का, तो इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैंने किया। तो मैं स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊंगा? तो मेरा आइडियल स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो सबसे पहला पॉइंट देखो, यहां पर प्राइस के विजिट करने के चांसेस सबसे कम है, राइट। अब अगर आप कहेंगे कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे लगाना है क्या, तो देखो जो रेंज है वो तो तुमको रखना ही होगा। अब लेकिन अगर उसको रखना ही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। पहले मान के चलो तुम सोच रहे थे कि 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, लेकिन जैसे बड़ा स्टॉप लॉस देखे मैंने 100 क्वांटिटी कर दी, क्योंकि मुझे लॉस कितना देना है, मैक्सिमम 3,000 ही देना है भाई, इससे ज्यादा तो देना ही नहीं है। और मैं तभी ट्रेड पंच करूंगा अगर मुझे दिखा कि नहीं आगे चल के ये मुझे कितना रिटर्न दे सकता है, 6,000 का रिटर्न दे सकता है, तभी ना जाके मैं 3,000 रुपए का रिस्क लूंगा। अब 3,000 रुपए रिस्क लेने के लिए जो भी क्वांटिटी होगा, सच बताइएगा कितने लोग कैलकुलेट करते हैं बैठ के कि जो क्वांटिटी में ले रहा हूं इसमें कितना मेरा लॉस होगा। ट्रेड करने से पहले देखो कि इसमें लॉस क्या है, ये मत देखो कि प्रॉफिट कितना, हर कोई देखता है प्रॉफिट कितना है, देखो कि इसमें लॉस मेरा क्या हो सकता है, पहला।
और 1 लाख रुपए जो मैं प्लान कर रहा हूं ट्रेडिंग के लिए, ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये देखो। ये मत सोचो कि ये कितने दिन में 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा। हर कोई ऐसे ही सोचता है, रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ। हर कोई ऐसे ही सोचते है कि यार भाई इसको ना मुझे 5 गुना कर देना, 1 लाख रुपए है, मुझे 5 गुना लेके जाना है इसको, और इसको 5 लाख में कन्वर्ट करना है। रिवर्स सोचो कि ये भाई 1 लाख रुपए है, मैं कितने दिन में मार्केट में दे सकता हूँ, और 3,000 करके दूंगा तो मुझे कितने ट्रेड मिलेंगे, कितने अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हर एक अपॉर्चुनिटी अगर मेरे फेवर पे भी नहीं चला, फिर भी मैं कितने दिन सरवाइव करूंगा। ये देखो, अगर आप 1 लाख रुपए से भी ट्रेड करो तो आपका काम क्या है? आपका काम है देखना कि सेटअप कोई भी हो, ये XYZ कोई भी सेटअप है। इस केस में ये कौन सा है? ये ब्रेकआउट है। मान के चलो इस ब्रेकआउट पर तुमने यहाँ पर ट्रेड कर ही लिया, तो आइडियली स्टॉप लॉस क्या होता है? जहां पर प्राइस विजिट नहीं कर सकता, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। जो लोग यहाँ पर लगाएंगे वो क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर खरीदे, इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, तो क्वांटिटी ऑब्वियसली कम ही होगा, इससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता। अब क्वांटिटी कम क्यों करना है? क्योंकि मुझे रिस्क तो 3,000 रुपए का ही लेना है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड पंच कर दिया। अब मान के चलो कि नहीं, कुछ लोग कह रहे कि भाई देखो यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा, मुझे लगता है ये भी जरूर सही है, यहाँ पर भी प्राइस नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी कम है, तो फिर यहाँ पर जो लोग लगाएंगे वो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि भाई मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो चुका है, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को पहले से ज्यादा इंक्रीज कर दिया। पहले स्टॉप लॉस मेरा बड़ा था, ट्रेड पंच किया, जो भी रिजल्ट आया उसके हिसाब से टारगेट मिला, मैं एग्जिट हो गया, बात खत्म। जो भी स्विंग हाई है उसके अकॉर्डिंग मुझे अगले 3 दिन में टारगेट मिल गया, बात खत्म, मैं निकल जाऊंगा। इशू ये है कि हमें ना स्टॉप लॉस के बारे में आइडिया है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि अरे भाई एक रेड कैंडल बना, निकल जाते, वो इंतजार ही नहीं कर रहे कि प्राइस यहां पर आए, वो इंतजार ही नहीं कर रहे कि प्राइस यहां पर आए, वो इंतजार ही नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं, प्राइस इसको भी तोड़ के नीचे जा रहे हैं। तो इससे बचो, या तो आपको सही जगह पे एग्जिट कर लेना है, 2 चॉइस आपके पास है। किसी किसी जगह पे आपको एक ही चॉइस मिलेगा, किसी में आपको 2, किसी में आपको 3 चॉइस मिलेगा। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस रैंडमली कुछ नहीं होता, कोई नंबर स्पेसिफिक कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस होता है एक ऐसा जोन जहां पर प्राइस फ्रीक्वेंटली विजिट ना कर पाए। ट्रेड लेने से पहले क्या सोचना है? नेगेटिव रिवर्सल सोचो कि अच्छा इस ट्रेड को ना लेने के पीछे क्या कारण है। अगर तुम इतना सोचोगे ना कि इस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा क्या कारण है, तो तुमको सब पॉजिटिव चीजें दिखेंगे, क्या रे ब्रेकआउट हो रहा है, ये है वो। सोचो कि ना लेने के पीछे क्या कारण है, तो आपको नेगेटिव दिखेगा। इन पॉइंट को नोट करो। एक ट्रेड जब ले रहे हो, पूरा एक जर्नल बनाओ, लिखो कि मैं इस ट्रेड को क्यों लो और क्यों ना लो, सारे पॉइंट लिखो। लिखने के बाद देखो, ऐसे प्रोसेस में आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। अब बहुत कम मिलने से क्या फायदा है? वो जो 1 लाख रुपए है ना, वो बर्न नहीं करोगे, वो रहेगा, धीरे 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 करके यूटिलाइज करोगे। अगर इस प्रोसेस में गए, आपको कुछ नहीं चाहिए। हम सेटअप के पीछे भागते रहते कि अच्छा ये सेटअप है, अच्छा वो सेटअप है, अच्छा ये उसकी क्या एक्यूरेसी है, इस सेटअप पे कितने एक्यूरेसी आ जाता है। मैंने जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि वो कोई फैंसी सेटअप यूज कर रहे हैं। मैंने देखा वो सिंपल सेटअप यूज कर रहे हैं। मैंने देखा उसका फोकस है पैसा कैसे बचाया जा सकता है, स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आ गया, बात खत्म। जिस दिन आप ट्रेड पंच करेंगे और आपके मन में शांति है कि मैंने ट्रेड पंच कर लिया, बात खत्म। अब शांति कहां से आएगा? जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आपको पता ही नहीं कि रिस्क क्या है, तो आपके रात को आप सो नहीं पाओगे। कल को क्या होगा पता नहीं है ना, डायरेक्ट खुल गया नीचे तो और दिक्कत वाली बात है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को आपको इंप्रूव करना होगा। ये आपके रोड मैप है, मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा था ना कि शुरुआत में, सेटअप पहला प्रेफरेंस नहीं है, पहला प्रेफरेंस है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, लॉस देखो, साइकोलॉजी को समझो। लॉस जब होता है ना, लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे मेरा लॉस हो रहा है, आ जाएगा, ऊपर जाएगा, होप है। जो चार्ट बता रहा है ना, चार्ट कभी भी आपको लॉस नहीं करवाता, आपका होप आपको लॉस करवाता है। चार्ट तो कहते हैं कि भाई निकल जाओ, चार्ट तो कहता है कि भाई यहां से ऊपर जाएगा। आप सोचते हो कि नहीं यहां से नीचे आएगा, नहीं यहां से ऊपर जाएगा। आप अपने मन से सोचते हो, मार्केट आपको कुछ नहीं देता। ये है डिफरेंट। अब इन बिटवीन बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोरल टूट जाते हैं, हम कॉन्फिडेंस होते हैं, ट्रेड पंच करते हैं, कोई न्यूज आ गया, जैसे कि हाल फिलहाल में ओवर का न्यूज आ गया,
फिर मार्केट गिर गया, आप होप में हो, आप स्ट्रैटेजी के साथ बैठे हुए, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई न्यूज़ है, ठीक है, सेटल हो जाएगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में काम नहीं करेगा, तो वो ऐसे कंडीशन होते हैं एक इंसान का जो भी मोरल है ना उसको एकदम पूरा तोड़ देता है, उसकी जो डिसिप्लिन है वो पूरा तोड़ देता है। तो ऐसे दिन भी आते हैं, आपको वो भी फेस करना है, उसके साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को देखो, 1 लाख रुपए है तो इसको डिवाइड करो कि अच्छा 3,000 करके मैं लॉस दूंगा, तो मैं टोटल कितने ट्रेड ले सकता हूँ, कितने ट्रेड में पंच कर सकता हूं अगर मैं 3,000 करके लॉस दूंगा, और प्रॉफिट होगा तो 6,000 का होना चाहिए। और जब मैं ट्रेड करूं मेरे पास प्रॉपर स्टॉप लॉस जोन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी कर रहा हूं, ये स्टॉप लॉस जोन जितना स्ट्रांग है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो स्ट्रांग रेंज को ढूंढो, वहां पर ट्रेड पंच करो। सेटअप कभी भी पहला प्रेफरेंस नहीं है। सेटअप आप बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेड में बहुत बढ़िया पैसा बनता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो ब्रेकआउट ट्रेड में पैसा बना के बैठे हुए, इवन अच्छा अमाउंट बनाया है उन्होंने, ठीक है। वो क्रिप्टो में है, वो फॉरेक्स में है, वो इंडियन मार्केट में हर जगह पे काम कर रहे हैं, ब्रेकआउट में ही काम कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन ब्रेकआउट में काम करने के लिए वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को कॉपी भी करोगे ना, कॉपी के लिए भी अकल चाहिए होता है, तो ब्रेकआउट पे भी अगर काम करोगे तो ब्रेकआउट का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि ब्रेकआउट कौन सा एक्टिव होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा ब्रेकआउट ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा ब्रेक डाउन करके वापस। तो ये आपको जब आप काम करेंगे एक सेटअप पे मल्टीपल टाइम, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट, इसको ध्यान में रखना। जब भी ट्रेड करो मनी मैनेजमेंट में सबसे पहले ध्यान दो कि मैं क्या लॉस ले सकता हूँ। रिवर्स सोचो कि इस ट्रेड में मेरा लॉस क्या जाएगा। जब आपको पता है कि आपका लॉस क्या जाएगा, उसके बाद देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाएगा कि इस रेस जब अगर मैं इस ट्रेड में जाऊंगा तो मेरा पीस ऑफ माइंड है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा लॉस क्या। जब आपको लॉस पता होता है ना तब जाके आपको कन्विक्शंस भी आते हैं। लोगों को लॉस ही नहीं पता, लॉस आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, क्यों लॉस हो रहे हैं उसको नोट करो, नोट करो कि क्यों लॉस हो रहा है, कौन से पॉइंट है, किस किस पॉइंट की वजह से मेरा लॉस हो रहा है, उसको नोट करो और उसको इंप्रूव करो। बिना नोट किए आप कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। चीजें ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी आपको किसी ट्रेड में 100% मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, अलग चीज है, लेकिन डायरेक्शन डिसिप्लिन ये हमेशा सही होने चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस क्यों हुआ। अगर ये नहीं पता तो आपको मुश्किल है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिला होगा मार्केट के बारे में, बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा। अगर सीखा तो कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। इसका अगला वाला वीडियो जो है ना उसमें और डिटेल में बात करेंगे। हमने एक आउटलुक दिया अभी, उसके बाद हर एक पॉइंट को डिटेल में चर्चा करने वाला हूं मैं। सेटअप, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवर्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने, इसका पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो वीडियो पे एक बार कमेंट सेक्शन में बता के जाओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं। चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।